हिजरत का इरादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे दिन हजूर सल्लल्लाहु अपने मकान में आराम फरमा रहे थे। दोपहर का वक्त था, धूप बहुत तेजी थी, हवा बंद थी, गर्मी की तेजी से हर जानदार बौखलाया हुआ था। लोग धूप से बचने के लिए अपने अपने घरों। हजरत फातिमा ने बड़ी मासूम निगाहों से आपको देखा, बोली, अब्बा जान, मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, नहीं, मैं तुमको नहीं ले जा सकता, तुमको बाद में बुलाया जाएगा। बोली, अच्छा अब्बा जान, मुझे जल्द ही बुलाइएगा, आपकी याद से मैं बेकरार रहूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु ने उठते हुए फरमाया, बहुत जल्द बुलाऊंगा, घबराना मत। यह कहकर हुजूर सल्लल्लाहु मकान से बाहर आए और धूप की तेजी के बावजूद आंखें नीची किए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी के मकान की तरफ चल दिए। वहां पहुँचे, दरवाजा खटखटाया। हजरत अबू बकर बाहर निकले, सलाम किया और मुसाफा करते हुए कहा, क्या हिजरत का हुक्म हो गया है? हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, अबू बकर, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है, मगर यहाँ इस किस्म की बातें मुनासिब नहीं है। यहाँ तुम्हारी लड़कियाँ भी हैं, चलो अंदर तन्हाई में बातें करें। फिर दोनों मकान के भीतर जाकर खजूर की चटाई पर बैठ गए। आपने फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह की तरफ से मुझे यह इत्तिला दी गई है कि रात कुरैश ने यह तजवीज किया है कि वे आज रात मेरे मकान का घेराव कर ले और जब मैं मकान से बाहर निकलूं तो मुझे फौरन कत्ल कर दिया जाए। गए हैं। बंदों की हिफाजत किस तरह करता है और जिसकी हिफाजत खुदा करे। हजरत अबू बकर गुस्से से सुर्ख हो गए, बोले, बदमाश, इतने दलेर हो? हुजूर सल्लल्लाहु ने बताया, मुझे हुक्म लिया है कि मैं रात ही को उनके बीच से होकर निकलूं ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह अपने चुने उसको कोई मार नहीं सकता। हजरत अबू बकर ने फरमाया, सही कहा आपने, लेकिन यह तो बताइए, आपके साथ कौन होगा? तुम। आपने जवाब दिया। हजरत अबू बकर मारे खुशी के फूले न समाये, बोले, खुदा का हजार हजार शुक्र है कि उसने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु मैंने कई महीने पहले 2 ऊँटनियाँ खरीद कर बबूल के जंगल में घुसे हुए थे। किसी को बाहर निकलने की हिम्मत न होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु की अचानक आँख खुल गई। आप उठकर बैठ गए। हजरत फातिमा जाग रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु को मामूल के खिलाफ उठकर बैठते देखकर आपके पास आ गई, बोली, अब्बा मियाँ, आप मामूल के खिलाफ क्यों उठ बैठे? हुजूर सल्लल्लाहु ने हजरत फातिमा को अपने पास ही बिठा लिया, फिर बताया, बेटी, आज मुझे हिजरत का हुक्म हुआ है। मैं रात को किसी वक्त सरब चला जाऊंगा। हाँ, मुझे यसरब ही जाने का हुक्म हुआ है। तहाँ तशरीफ ले जाएंगे? हजरत अली ने पूछा। नहीं, मेरे सफर के साथ ही अबू बकर सिद्दीक होंगे, आपने बताया और कहा, अब तुम आराम से मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। हजरत अली बिस्तर पर लेट गए। हुजूर सल्लल्लाहु ने हजरत अली को अमानतों की फहरिस्त दी और खुद मुसल्ले से उठकर हजरत फातिमा के पास गए। चूँकि रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए हजरत फातिमा सो गई थी। आपने थोड़ी देर खड़े होकर मोहब्बत भरी नजरों से उन्हें देखा और चुपके से फरमाया, मेरी मासूम बेटी, मेरी भूरे नजर अलबिदास, अपने बाप से मोहब्बत करने वाली बेटी, बाप पर कुफ्कार के जुल्मों को देखकर रोने वाली बेटी। रुखसत।
मैं तुझे आज खुदा के सुपुर्द करता हूँ, उस खुदा के जो पूरी कायनात का निगहबान है, वही तेरी हिफाजत करेगा। और ए मेरी मोहब्बत की दुनिया, वही फिर तुझसे मुझको मिलाएगा। यह कहते हुए हुजूर सल्ल की आंखें भीग गई। आप रुखसत होकर दरवाजे पर आए। दरवाजे से झांक कर देखा, अनगिनत कुफ्फार नंगी तलवारें लिए दरवाजे से सामने निहायत मुस्तैदी से खड़े दरवाज की तरफ देख रहे हैं। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी। चूंकि रात अंधेरी थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हुजूर सल्ल ने मुट्ठी भर खाक उठाई और सूरह यासीन की शुरू की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। पढ़कर हुजूर सल्ल ने खाक पर दम किया और खाक कुफ्फार की तरफ फेंकी। अगरचे यह खाक मुट्ठी भर थी, पर हवा ने उसको चारों तरफ फैला दिया। ऐसा फैलाया कि आंखों पर पर्दा पड़ गया। हुजूर सल्ल बिस्मिल्लाह कहकर मकान से बाहर निकले और कुफ्फार के सामने से गुजर गए और किसी की नजर न पड़ी और सब के सब जहां और जिस हालत में खड़े थे उसी तरह खड़े रहे। हुजूर सल्ल निहायत इत्मीनान से चलकर हजरत अबू बकर के मकान पर पहुँचे। धीरे से दस्तक दी। दस्तक देते ही दरवाजा खुला। हुजूर सल्ल ने पूछा, अबू बकर तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ, हजरत अबू बकर ने कहा। दोनों ऊँटनियाँ और रहबर को लेकर अभी हाजिर होता हूँ। हुजूर सल्ल ने फरमाया, अभी न ऊँटनियों की जरूरत है और न रहबर की। मैंने रास्ते में देखा है कि कुफ्फारे कुरैश जगह जगह खड़े निगरानी कर रहे हैं। अगर हम ऊँटों पर सवार होकर चलेंगे तो वे जान जाएंगे कि हम जा रहे हैं। मुनासिब यह मालूम होता है कि हम दोनों तहाँ चले। जैसा आपकी मर्जी, हजरत अबू बकर रजी ने कहा। क्या मैं अब्दुल्लाह से कह आऊं कि वह ऊँटनियों को लेकर मक्के से बाहर आ जाए? इसकी भी अभी जरूरत नहीं। हुजूर सल्ल ने फरमाया, मैंने अभी यह तय किया है कि मक्का के नशेब में जो पहाड़ है, जिसे कोठे सौर कहते हैं, उसके किसी गार में छिप रहेंगे। कुफ्फार ते ढूंढते जब अपने घरों में थक कर बैठ जाएंगे तो फिर हम वहाँ से निकलेंगे और यसरब का रास्ता तय कर लेंगे। बड़ी अच्छी तजवीज है, हजरत अबू बकर ने कहा, पर यह नहीं कहा जा सकता कि हमें कब तक गारे सौर में ठहरना पड़े। इसलिए आपकी मंशा हो तो मैं अपने बेटे अब्दुल्लाह को हिदायत कर आऊं कि वह रात को खाना लेकर कोहे सौर पर आ जाया करे और साथ ही दिन भर की कब्रें भी हम की सुना जाया करे। निहायत मुनासिब तजवीज है, आपने फरमाया। और अपने गुलाम आमिर बिन फुटेरा से कह दिया कि यह बकरियों का रेबर कोहे सौर के करीब ही चराया करे, ताकि जरूरत के वक्त हम दूध भी पी लिया करे। और अब्दुल्लाह और मेरी बेटी अस्मा जो वापस जाया करेंगे तो उनके कदमों के निशान और बकरों के रेवड़ के चलने से मिट जाया करेंगे। हजरत अबू बकर ने दूसरी राय रखी। यह राय भी बहुत बेहतर है, आपने फरमाया। हजरत अबू बकर मकान के भीतर गए। उनके वालिद अबू कहाफा जाग रहे थे, वह अंधे थे। उन्होंने कदमों की चाप सुनकर कहा, यह मकान के आंगन में कौन फिर रहा है? अबू कहाफा अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत अबू बकर रजी चाहते थे कि उन्हें भी उनकी हिजरत का इल्म न हो, पर उनके टोकने पर बताना ही पड़ा। आप उनके पास गए और धीरे से बोले, मैं हूँ अबू बकर। पूछा, तुम आधी रात को सेहन में क्या कर रहे थे? हजरत अबू बकर रजी ने कहा, प्यारे बा, आज मैं यहाँ से हिजरत कर रहा हूँ, तुझसे जुदा हो रहा हूँ। तेरे बेटों ने मुझे इस जगह न रहने दिया। हजरत अबू बकर ने पूछा, क्या हुजूर सल्लम
आपको मक्का से बहुत ज्यादा मोहब्बत है? हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कि यह मेरा वतन है, बल्कि इसलिए कि इसे इब्राहिम कलीलुल्लाह ने बनाया है और यहाँ अल्लाह का पसंदीदा घर है। क्या इस शहर में हम फिर दाखिल न हो सकेंगे? अबू बकर ने पूछा, जरूर दाखिल होंगे, पर उस वक्त जब कि यह मक्का खुदा परस्तों का घर बन जाएगा। जब तो कुछ फिक्र नहीं, तब तो हमारी औलाद ही यहाँ आकर आराम करेगी। तुम रहोगे, न मैं रहूंगा, न अली रजी रहेंगे, न उमर रहेंगे, न उस्मान रहेंगे, कोई न रहेगा। हम यसरब में रहेंगे और वहीं मरेंगे। अलबत्ता हज करने के लिए यहाँ आते रहेंगे। जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु रहेंगे, हम सब वहीं रहेंगे। हमको वह जगह बहिश्त से बढ़कर अजीज है। हुजूर सल्लल्लाहु खामोश हो गए। अब ये दोनों मक्का से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गए थे। हर ओर अंधेरा फैला हुआ था। अगरचे सितारे चमक चमक कर अंधेरों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, पर अंधेरा कहाँ दूर होता था। थोड़ी दूर चलकर ये दोनों रात के अंधेर में गायब हो गए।